अब बारी आ गई भाई आज के वो बिग स्टॉक्स की। बिग स्टॉक्स पे जाऊं उससे पहले एक काम करता हूं, थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। पिछले कुछ दिनों में जो बातचीत हुई थी उस पर आता हूं, उसके बाद आज की कड़ी, आज की थीम, आज के बड़े स्टॉक्स पे चर्चा। मैं नजर रखूंगा आयशर मोटर्स पर, और उस पर मैं नजर रखूंगा नेगेटिव साइड पर। कल जो लॉन्च हुआ है ना हार्ले और हीरो की बाइक का, अब तक तो हार्ले की बाइक मेरी जेब से बाहर थी, मतलब पहुंच से बाहर थी। अब हार्ले की बाइक मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो मुझे लग रहा है आज आयशर मोटर्स पर शायद थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ सकता है। ये मेरी थॉट प्रोसेस है, इसलिए आज आयशर को हम रेड में रखेंगे। 5.5% के फॉल के साथ दिन के निचले स्तरों पर आयशर मोटर सोफार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मार्केट इज सरप्राइज हर्षदा, देखिए 2.33 लाख का बहुत कॉम्पिटिटिव है ये बहुत प्राइस। ज्यादा कॉम्पिटिटिव है ये, तो आप सीधा आयशर के मुंह से निवाला छीनने वाली बात हो गई है। आयशर मोटर्स का भी इंटरडे लेकर आइए। बजाज ऑटो तो खैर सर्च कर ही रहा है, तो बजाज और हीरो मोटोकॉर्प ये दोनों के दोनों अब क्लियरली इस मार्केट में घुसने की कोशिश करें जहां पर आयशर का दबदबा रहा था। भाई साहब, जिस दिन हीरो मोटोकॉर्प की उस बाइक लॉन्च की अपडेट आई थी, शाम को आई थी 7:30 बजे, हार्ले डेविडसन की जो बाइक हीरो मोटोकॉर्प ने लेकर आए थे, पूरा गांव हीरो मोटोकॉर्प पे फोकस कर रहा था अगले दिन, और इस प्लेटफॉर्म पे चर्चा हुई थी आयशर मोटर्स को लेकर। और वो उस दिन, मतलब परसों की कहानी, और कल तक आयशर मोटर्स की क्या गति हुई है वो जरा स्क्रीन पर आ जाएगा, दिखाइएगा। आज के बिग स्टॉक्स में क्या ये सारे प्रीमियम टू व्हीलर मैन्युफैक्चर, प्रीमियम तो नहीं है लेकिन अब उस कैटेगरी में जाने की कोशिश करते हुए ये सब रडार में क्या? आज मैं सिर्फ स्टॉक के बजाय इस पूरी थीम को डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि अब लोग जानना चाहते हैं कि चलिए वो थीम, वो ट्रेड तो प्ले आउट हो गई, आयशर वाली प्ले आउट हो गई, हीरो की अपसाइड पर प्ले हो गई, अब क्या करना है यहाँ से। तो मैं पूरी की पूरी टू व्हीलर थीम पर फोकस कर रहा हूँ। यहां से भी मुझे लग रहा है जो इस सेगमेंट में विनर के जो सबसे ज्यादा चांसेस हैं वो हीरो मोटोकॉर्प में, और हीरो मोटोकॉर्प मुझे लग रहा है कि अब इस सेक्टर में रिस्क रिवॉर्ड वाइज सबसे ज्यादा है। 2 दिन चल चुका है हीरो मोटोकॉर्प, हो सकता है प्रॉफिट टेकिंग आ जाए। ये बात मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज आप खुलते ही अगर और एक और गैप अप हो जाए तो आप इसको चेस करें। मेरा व्यू अब यहाँ से मैं अगले 6 महीने से 1 साल की अब चाल बता रहा हूँ, उसको 6 महीने से 1 साल के बाद हम रिविजिट करेंगे। अगर गलत पड़े तो अलग बात है। मेरे हिसाब से यहाँ से सबसे जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहेगा वो हीरो रहेगा। यहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट है आशीष, यहाँ पर डिविडेंड प्ले है, प्लस यहाँ पर मल्टी ईयर बेयर मार्केट के बाद ये बाहर आ रहा है। हीरो प्लस हार्ले की जो जोड़ी है वो बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, मैं जिसने मुझे बाइक छोड़े हुए हो गए हैं आज की डेट में 16 साल से मैंने बाइक पे हाथ नहीं लगाया, क्योंकि वो एक एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद से छोड़ दी थी बाइक चलानी, लेकिन मैंने तक बुक किया ये, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि बुकिंग के जब नंबर आएंगे ना, अच्छा बुकिंग में एक चीज समझिए आप, ये जो बुकिंग नंबर है ना, 5,000 रुपए देख के आप बुक कर सकते हैं, और उसके बाद आप डिलीवरी ना लें तो आपको 5,000 के 5,000 वापस मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये जो नंबर हैं ये एक्चुअल सेल्स होंगी, इस चीज़ को समझिए आप। लेकिन इससे क्या होगा ना, ये जब नंबर आएगा, जब भी बुकिंग का नंबर आएगा, उससे एक माहौल बनता है कि अरे इतने लोगों ने बुक कर ली। ये बुकिंग नंबर वैसे मतलब कोई बहुत, मतलब ठीक है ऑब्वियसली बहुत लोग बुक करेंगे, लेकिन उसमें से कितनी ट्रांसलेट होंगी एक्चुअल उसमें डिलीवरी में, वो बात की बात है। लेकिन बुकिंग नंबर तो बहुत शानदार आएगा, उसमें मार्केट की नजर रहेगी। सेकंड नंबर पर मेरे ख्याल से रहेगा बजाज ऑटो, क्योंकि बजाज की भी जो प्राइसिंग थी वो काफी अट्रैक्टिव रही है। लेकिन ट्रायम्फ वर्सेस हार्ले में आप फिर भी हार्ले को प्रेफर करेंगे, मतलब ये मेरी थॉट प्रोसेस है। और लंबे समय के बाद बजाज ने एक अच्छी कीमत रखी है। बजाज के साथ प्रॉब्लम ये रही थी कि इनकी जब भी बाइक्स वगैरह आती थी, एक पहले वो एवेंजर लेके आए थे, वो मतलब उन्होंने इतनी बेकार प्राइसिंग कर दी थी उसकी कि कोई मतलब ही नहीं था उसका, ठीक है। तो लेकिन बजाज के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इनका एक बहुत बड़ा जो आउटलायर है वो है एक्सपोर्ट्स इनके बीच बीच में अप डाउन करते रहते हैं। तो इसमें यहाँ पर एक तड़का आ जाता है। हीरो प्योर एक डोमेस्टिक प्ले, इसके लिए हीरो मुझे लग रहा है कि शायद एक क्लीनर प्ले है। आयशर मोटर्स, अब आयशर मोटर्स 2 दिन में 10% गिर चुका है। मेरे ख्याल से जो बल्क ऑफ द प्राइस करेक्शन है ना, प्राइस डैमेज, वो ओवर हो चुका है। बीच बीच में हो सकता है आयशर रैली भी दिखा दे आपको, लेकिन अब आयशर में क्या होगा, कुछ टाइम के लिए टाइम कंसोलिडेशन है। यूबीएस से एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने रॉयल एनफील्ड का प्राइस अर्निंग्स घटाया है, सब घटा रहे हैं। 18 टाइम्स का था उसको 16 टाइम्स कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो उस दिन भी बात कही थी कि 43% ग्रॉस मार्जिन पर 90% मार्केट शेयर बहुत टाइम तक टिकने वाला नहीं था। ये बाकी प्लेयर्स को रियलाइज हुआ और बाकी प्लेयर्स ने अब एकदम सही एंट्री मारी है यहाँ पर, तो ये हो गए। इन सब के बीच में एक जो प्लेयर था जो इस मामले में कहीं नहीं है, जो लेकिन सबसे बेस्ट आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है पिछले 1 साल का, वो है टीवीएस मोटर। लेकिन टीवीएस क्या है, टीवीएस पूरा का पूरा ईवी प्ले है टीवीएस, और टीवीएस वैल्यूएशन वाइज सबसे एक्सपेंसिव है।
तो ये मेरा एक एनालिसिस है पैकिंग ऑर्डर के हिसाब से। मुझे लग रहा है हीरो नंबर 1 पे रहेगा, नंबर 2 पे शायद बजाज रहेगा, नंबर 3 पे शायद टीवीएस रहे, और आयशर मोटर्स जो है वो नंबर 4 पर रहेगा। एक और चीज़, लेकिन इतिहास में अगर आप जाएंगे तो पहली बार आयशर के लिए कंपटीशन नहीं आया है। हो सकता है कि वो इस कंपटीशन को नेगेट कर दे, लेकिन क्योंकि इस बार 2 बड़े प्लेयर्स काफ़ी सोच समझ कर एक अच्छे पार्टनरशिप के साथ आए हैं, इसलिए शायद एक डिफरेंस होगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग बाइट सुनाते हैं आपको जो कल राजीव बजाज ने बोली थी। एक बार वो बाइट लेकर आइए। As far as Royal Enfield is concerned, I say to people that in the US, when the bank robber Willie Sutton was asked, why do you rob the bank? And he said quite simply, because that's where the money is. तो वो ये पूछा इन्होंने कि भाई मनी इज विद आयशर, और जहाँ मनी है उसको रॉब करना है। तो रॉबर जो है वो बैंक ही रॉब करेगा, और क्या रॉब करेगा? तो हम और क्या रॉब करेंगे? आयशर मोटर्स को ही रॉब करेंगे। ये कल बहुत अच्छी बात बोली राजीव बजाज हमेशा ऐसे ही गजब। ठीक है भाई, ऐसे कंपटीशन में वही आदमी गवाता है जिसका बाजार है। बाजार किसका है? रॉयल इनफील्ड का प्रीमियम में 90% मार्केट शेयर है, तो थ्रेट उसी के लिए सबसे बड़ा बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये 250 सीसी प्लस का जो बाजार है ना, ये है बहुत मिनिस्क्यूल, पर इसमें तगड़े एक्सपेंशंस हो रहे हैं। मेरे ख्याल से जिन्होंने नहीं सोचा था वो भी खरीदा। अनुज ने मेंशन करा, इन्होंने एक बाइक बुक कर दी जो सोचा नहीं था 14-15 साल में, लेकिन एक झड़ी में कर डाली। गावस्कर ने बुक कर डाली। मेरे ख्याल से ये सब वो नहीं थे जो 2250 सीसी प्लस में कोई गाड़ी खरीदने आने वाले थे। इसे कहते हैं मार्केट एक्सपेंशन। वो भी हो रहा है, ये ध्यान रखना है हमको। और ये मार्केट था नेसेंट, इसमें सिर्फ रॉयल इनफील्ड था। जो 2 प्लेयर्स थे, हाइनेस और मेरे ख्याल से जावा, जो उसमें एंटर कर रहे थे, दोनों डेंट नहीं कर पाए थे। अब जो दोनों प्लेयर्स आए हैं वो बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट्स के साथ उतरे हैं, और इसीलिए चैलेंज बढ़ रहा है। वैसे ध्यान रखिएगा, ट्रायम्फ हम लोग के हार्ली जहन में है। ट्रायम्फ जो ऑफर कर रहा है उस भाव में वो क्लास है, वो कंपैरिजन शीट्स आपकी स्क्रीन पर है। बेहतर प्रीमियम कैटेगरी, बेहतर इंजन सीसी, सब कुछ ट्रायम्फ ज्यादा डिलीवर कर रहा है, और प्राइसिंग बहुत अट्रैक्टिव रख दी है। लेकिन ये सच है कि हम सब दिमाग जहन में हार्ले ही सोचते हैं। और जावा से नहीं कंपेयर कर सकता। हाँ, वो आई थी लेकिन को हाँ, मतलब रेंट कर ही नहीं पाई, फाइनेंस नहीं कर पाई। हाँ, वो ये अलग है, हार्ले ट्रायम्फ अलग है। मतलब गावस्कर, ये कंपैरिजन प्लेट देखकर कुछ अफसोस नहीं कि हार्ले बुक कर दी, ट्रायम्फ नहीं करी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इनफैक्ट मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ, ये गाड़ी जो मैंने बुक की है बिकॉज ऑफ अनुज ने मुझे इंस्पायर किया है। ये बात मैं बता दूं, मुझे अकेला नहीं किया, काफी लोगों को इंस्पायर किया होगा। उन्होंने कहा कि मैं कर रहा हूँ, अच्छा मैं भी करूंगा इस बार। तो मुझे रॉयल्टी मिलनी सोचा नहीं था, ध्यान थोड़ा भी नहीं था। अच्छा, वाह, कुछ स्कूटरेट बुक नहीं करा? फिर उसमें जोश में स्कूटरेट लेके घूम रहे होते। फिर तो हीरो से मुझे रॉयल्टी मिलनी चाहिए। हाँ, रॉयल्टी मिलनी चाहिए। और गावस्कर, ये हार्ले जो यूएस में फोटो आती है ना, वो खूब टैटू वैटू लगा के लेदर जैकेट पहन के लोग होते हैं। टैटू वैटू बनवा रहे हो क्या बाइक डिलीवरी से पहले? नहीं, ये बस अभी हार्ले यहाँ पर रखिए। अच्छा, फीलिंग अच्छा हो गया सिर्फ बुकिंग करने से। अब हाथ में आई भी नहीं। एक बार मैं गया था इनके शोरूम पर, तो मैंने इनसे पूछा कैन आई सिट ऑन द बाइक, तो उन्होंने बोला ओके सिट। तो मैंने बैठ के देखा था। जब दाम पूछा तो बोला नहीं खरीदना है, यूज तो करता नहीं, इतना खर्चा करके क्या करूंगा। लेकिन कल दाम देकर बिल्कुल, और अनुज ने बोला मैं कर रहा हूँ, मैं भी करूँगा। बस, थैंक यू अनुज। थैंक यू गावस्कर। ये हो गया। अब ये रॉयल्टी कौन देगा इस केस में? वो हार्ले देगा कि हीरो मोटोकॉर्प देगा? मेरे ख्याल हीरो ही देगा, हीरो को देनी चाहिए। हीरो को देनी चाहिए। ठीक है, तो भाई हम लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं। लेकिन अब आज के टॉप कॉल्स की शुरुआत कर दी।